गया है था। सुकेश के साथ चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो पाईं। मैं चाहती थी कि वह मुझे प्यार करे, मुझे समझे, लेकिन उसके लिए शादी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक औपचारिकता। उसकी दुनिया में मेरी इच्छाओं और भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी भावनाएं दबानी सीख लीं और सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली महिला थीं। उनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन जब रात होती और मैं अपने कमरे में अकेली होती, तो दिल के किसी कोने में एक कसक उठती। क्या मैं भी बाकी औरतों की तरह अपने पति के साथ रोमांटिक पल नहीं बिता सकती? क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? कुशब को देखकर एक अजीब एहसास हुआ। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था और उस दौरान हम गिनती के कुछ ही बार इंटीमेट हुए थे, वो भी सुकेश के मूड के हिसाब से। मेरी इच्छाओं का तो उसने कभी ख्याल ही नहीं रखा था। मैं इसी खालीपन के साथ जी रही थी कि तभी विशाल का छोटा भाई ऋषभ न्यूजीलैंड से वापस आ गया। वह पहली बार घर आया था क्योंकि शादी के दौरान उसे वीजा नहीं मिल पाया था। जब मैंने उसे देखा तो मैं सचमुच दंग रह गई। लंबी हाइट, आकर्षक व्यक्तित्व और गहरी गूंजती हुई आवाज। अशुभ को देखकर एक पल के लिए मुझे धड़कनों की रफ्तार बढ़ती हुई महसूस हुई। उसके साथ बातचीत करने के बाद जो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, वह यह था, वो लड़की कितनी खुशनसीब होगी जिसे ऋषभ अपने जीवन साथी के रूप में चुनेगा। ऋषभ सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं था, बल्कि स्वभाव से भी बहुत प्यारा था। वह सबका ख्याल रखता था, बातों में एक अजीब सी मिठास थी और उसकी मौजूदगी किसी को भी अपनी ओर खींच लेने के लिए काफी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और जाने अनजाने मेरे मन में उसकी तरफ एक अजीब सी मोहब्बत पनपने लगी। मैंने डेटिंग ऐप पर नकली प्रोफाइल बनाई। हिशब इतना आकर्षक था कि मेरा ध्यान लगातार उसी पर जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे अकेलेपन का असर था या मेरी भावनाओं की भूख, लेकिन मैं उसके प्यार में पड़ रही थी, धीरे धीरे मगर बेकाबू होकर। फिर एक दिन मैंने उसे चोरी छिपे डेटिंग ऐप पर लड़कियों की प्रोफाइल चेक करते देखा। वह एकांत में बैठकर स्क्रीन पर उंगलियां घुमा रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। न जाने क्यों, लेकिन मुझे जलन होने लगी। क्या वह किसी और लड़की की तलाश कर रहा था? उस रात बिना कुछ सोचे समझे मैंने वही डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया और एक नकली प्रोफाइल बना डाली। मैंने अपनी ऐसी तस्वीर लगाई जिसमें मेरा चेहरा साफ न दिखे। सूर्यास्त की रोशनी में हल्की छाया के साथ खींची गई एक खूबसूरत तस्वीर। मैंने अपनी प्रोफाइल में एक दिलचस्प बायो जोड़ा, कुछ ऐसा जो इशब को आकर्षित कर सके। और फिर जैसे ही मैंने प्रोफाइल एक्टिवेट की, वह मुझसे कनेक्ट हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हम बातें करने लगे और धीरे धीरे मैं उसके सामने एक नई पहचान में डलने लगी। मैं जानती थी कि ये सही नहीं था, लेकिन मेरे दिल को जो चाहिए था, वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था। मैंने उसे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हमारी चैटिंग शुरू हो गई थी। ऊशबा को पता नहीं था कि जिससे वह बातें कर रहा है, वह मैं ही थी। मैं जानबूझकर उसे थोड़ा तड़पाने वाले, थोड़ा छेड़ने वाले मैसेज भेजती। मैंने अपने नकली प्रोफाइल का नाम अनामिका रखा, एक रहस्यमयी लड़की जो उसकी दिलचस्पी को बढ़ाती जा रही थी। तुम्हें कैसा पार्टनर पसंद है? मैंने पूछा। जो मुझे समझे, जो सिर्फ दिखावे के लिए न हो, बल्कि सच में प्यार करे, ऋषभ ने जवाब दिया। यह पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह भी प्यार की तलाश में था? क्या उसकी भी कोई अधूरी ख्वाहिश थी? हम रोज बातें करने लगे। ऋषभ मुझसे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े किस्से शेयर करता। उसने बताया कि न्यूजीलैंड में उसका दिल टूट चुका था। उसने किसी से प्यार किया था, लेकिन वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उसके शब्दों में एक खालीपन था, वही खालीपन जो मैं खुद अपने अंदर महसूस करती थी। धीरे धीरे मैं उससे ऐसी बातें करने लगी जो शायद मैं कभी असल जिंदगी में नहीं कह पाती। अगर मैं तुम्हारे करीब होती, तो क्या तुम मुझे अपना दिल दे सकते? मैंने एक दिन पूछ लिया। ऋषभ ने थोड़ा वक्त लिया जवाब देने में। फिर लिखा, शायद, लेकिन मैं पहले तुम्हें ठीक से जानना चाहूंगा। मैं मुस्कुरा दी। यह खेल अब और भी दिलचस्प होने वाला था। उसने मेरी हकीकत जाननी चाहिए। एक दिन ऋषभ ने मुझसे मिलने की जिद की। मैं जानना चाहता हूं कि अनामिका असल में कौन है। क्या तुम मुझसे मिलोगी? मेरे लिए यह पल बेहद तनाव भरा था।
मैं जानती थी कि अगर मैं उससे मिलती तो मेरी असलियत सामने आ जाती। लेकिन मैं ये खेल खत्म नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह और भी गहराई से मेरे प्यार में फंस जाए। अगर वक्त सही होगा तो हम जरूर मिलेंगे, मैंने जवाब दिया। मगर ऋषभ को अब शक होने लगा था। उसने कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, ये सब मुझे बहुत जाना पहचाना लगता है। क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या वह मुझ पर शक कर रहा था? क्या उसे यह एहसास हो रहा था कि मैं वही हूँ जो उसके घर में उसके इतने करीब रहती हूँ? मैंने जल्दी से खुद को संभाला और लिखा, हो सकता है, या फिर शायद ये सिर्फ तुम्हारा दिल बोल रहा है। उसने एक हंसी वाली इमोजी भेजी, लेकिन उसके जवाब में अब वो हल्का सा संदेह छलकने लगा था। अब ये खेल और ज्यादा खतरनाक हो चुका था, और मैं खुद इस आग में जलने के लिए तैयार थी। मुझे अब इस खेल को खत्म करना था, या और आगे बढ़ाना था। खुशहब अब मुझसे मिलने के लिए जिद करने लगा था। वह मेरी बातें, मेरी सोच, मेरे शब्दों से कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उसका शक भी गहराने लगा था। अनामिका, अगर तुम मुझसे सच्चा कनेक्शन महसूस करती हो, तो तुम मुझसे मिलने से क्यों डर रही हो? उसने एक रात मैसेज किया। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। मेरे अंदर एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्तेजना भी। अगर मैंने अब इनकार किया, तो वह और ज्यादा शक करने लगेगा। और अगर मैंने हाँ कह दिया, तो मैंने जवाब टाइप किया, ठीक है, हम मिलेंगे, लेकिन शर्त है कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ। उसने तुरंत जवाब दिया, डील, बस मुझे जगह और वक्त बता दो। मिलने का दिन। मैंने मिलने की जगह एक कैफे चुनी, जो हमारे घर से थोड़ी दूर थी। मैंने काले रंग की एक ड्रेस पहनी, बाल खुले छोड़ दिए और हल्का मेकअप किया ताकि मैं अपनी असली पहचान से थोड़ा अलग दिखूं। मैं जब वहां पहुंची तो देखा कि उष्भ पहले से ही वहां बैठा हुआ था। वह बार बार घड़ी देख रहा था, मानो किसी बेचैनी में हो। मैंने धीमे कदमों से उसके सामने जाकर कहा, हाय। उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वह थोड़ा चौंका। उसने मेरी आंखों में देखा, लेकिन एक पल को समझ नहीं पाया कि यह मैं ही हूं। अनामिका? उसने संदेह भरी नजरों से पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, क्या पहचान नहीं पाए? वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम तुम मुझे पहले से जानती हो, है ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं चाहती थी कि यह खेल यहीं खत्म हो जाए, लेकिन मैं उसके चेहरे पर जो भाव देख रही थी, उसने मुझे और उलझा दिया। हो सकता है, मैंने धीरे से कहा। वह अब और करीब आ गया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बातें, मुझे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। क्या मैं सच में तुम्हें पहले से जानता हूँ? अब मेरे पास दो ही रास्ते थे। या तो मैं अपनी असलियत बता दूं और इस मोहब्बत भरे खेल को खत्म कर दूं, या फिर इसे और आगे बढ़ाऊं और देखूं कि ये रिश्ता हमें कहाँ तक ले जाता है। क्या मुझे सच बोल देना चाहिए, या इस खेल को और आगे बढ़ाना चाहिए? सच सामने आ गुशब की आंखों में संदेह अब और गहराता जा रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैंने और देर की तो वह खुद सच तक पहुंच जाएगा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। यह खेल अब मेरे काबू से बाहर हो रहा था। अनामिका, उसने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम सच में मुझे जानती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सवाल थे, उम्मीद थी, और शायद प्यार भी। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने धीरे से कहा, हाँ ऋषभ, मैं तुम्हें जानती हूँ। वह कुछ देर तक मेरी ओर देखता रहा। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाभी? उसका स्वर टूटा हुआ था। उसके होंठ खुले खुले रह गए और उसने अपना सिर पीछे कर लिया। मुझे माफ कर दो ऋषभ, मैंने कहा। मैं बहुत अकेली थी। मैं बस किसी से प्यार और अपनापन चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक आ जाएगी। वह कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत इज्जत से पेश आता था। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि यह सब। वह खुद को रोकते हुए खड़ा हो गया। ऋषभ, मेरी बात सुनो। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने खुद को पीछे कर लिया। नहीं भाभी, मैं अब और कुछ नहीं सुन सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा। यह सब गलत था, और आप भी जानती थीं। मैं आपसे हमेशा इज्जत से पेश आया, लेकिन आपने मेरे साथ ये खेल खेला। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चला गया।
उसके जाने के बाद घर लौटकर मैंने खुद को आईने में देखा। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। ऋषभ की आंखों में जो निराशा और दुख था, वह मेरे दिल को ची रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि ईशब फिर से न्यूजीलैंड वापस जा रहा है। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस एक चिट्ठी छोड़ दी थी मेरे लिए। भाभी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन यह रिश्ता जिस दिशा में जा रहा था, वह सही नहीं था। मैं आपको और खुद को इस गलती में नहीं फंसाना चाहता। मैं जा रहा हूँ और शायद अब कभी लौट कर ना आऊं। आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। खुश रहिए। मैंने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरी सजा थी। मैंने प्यार की तलाश में खुद को खो दिया था और अब मैं हमेशा के लिए अकेली रह गई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मोहिनी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।